हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं प्रमुख कलाकार की जो समूह है, जैसे बंगाल स्कूल हो गया और आपका यंग तुर्कस, द बॉम्बे ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी, ये सब ग्रुप्स है, कलकत्ता ग्रुप्स और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग, और इसके अलावा जो भी और ग्रुप्स हैं जो भी बचेगा उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो आज इतने जो ग्रुप्स हैं उसको हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं बंगाल स्कूल, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग से एक अनुरोध है, आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए हैं तो जाके अभी कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, ठीक है। और दोस्तों यदि आप इस नोट्स का PDF चाहते हैं तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और यदि आप दोस्तों क्विज वगैरह भी होता रहता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप जल्दी से आइए, वहाँ पे जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन, ठीक है। चलिए दोस्तों, बंगाल स्कूल की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपकी जो कलकत्ता कला विद्यालय के जो प्राचार्य थे E.V. हैवेल, ठीक है। उन्होंने जो भारतीय कला के पाश्चात्य कला शैली जैसे कंपनी और एकेडमी शैली थोपे जाने के विरुद्ध थे, ठीक है। तो इन्होंने ही क्या था, इनका प्रेरणा स्रोत था, मतलब E.V. हैवेल इसके क्या थे, मुख्य प्रेरणा स्रोत थे किसके, बंगाल शैली के, ठीक है। लेकिन जो इसकी स्थापना जो की थी किसने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से और उनके साथी थे, उनके शिष्य थे। तो भारतीय कलाकारों और अंग्रेजी कला विद्यालयों में इस शैली का बोलबाला था। हैवेल के विचारों प्रमुख समर्थक कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर रहे, जिन्होंने बंगाल शैली के रूप में राष्ट्रवादी भारतीय शैली की स्थापना की, ठीक है, जो बंगाल स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक है। बंगाल स्कूल के नाम से प्रसिद्ध हुई। अवनींद्र टैगोर ने भारत माता मदर इंडिया नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया, जिसमें उन्होंने भारत माता को एक युवा व चतुर्भुजी महिला के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ इस शैली से जुड़े अन्य प्रमुख चित्रकारों में कौन कौन थे दोस्तों, तो नंदलाल बोस, आशित कुमार हल्दर, शैलेंद्रनाथ डे, DP रायचौधरी, जैमिनी राय, MAR चुगताई, प्रमोद कुमार चटर्जी, शारदा वकील, रमेश नाथ चक्रवर्ती, K वेंकटप्पा, चित्रनाथ मजुमदार, ठीक है। ये इनके अन्य जो इसके क्या थे, इस शैली से जुड़े हुए जो प्रमुख चित्रकार थे, इनका नाम है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 1920 ईस्वी तक इस बंगाल शैली का लगभग पतन हो गया, ठीक है। तो 1920 ईस्वी तक इस बंगाल शैली का पतन हो चुका था। यद्यपि वर्तमान में भी कौन, गणेश पाइन, विकास भट्टाचार्य, देवज्योति राय, परेश मैती इस शैली में चित्रांकन कर रहे हैं, ठीक है। इतने लोग अभी तक चित्रांकन वर्तमान में कर रहे हैं, ठीक है। यूरोपीय कला जगत में कला प्रवृत्तियों के विकास की पृष्ठभूमि में मूल आधार पूर्ववर्ती सांस्कृतिक परंपराएं, दार्शनिक विचार रहे हैं। इसके विपरीत भारतीय कला में आधुनिकता एक जटिल रूप में उपस्थित हुई, ठीक है, तथा समस्या बन गई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या कर रहा है, भारतीय कलाकार यूरोप कला से प्रभावित होकर अपनी मूल जड़ों का परित्याग करते हुए नवीन आकारों की अभिव्यक्ति हेतु बंगाल स्कूल की वास शैली रूढ़ियों को तोड़ने में संघर्षरत थे, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर बंगाल शैली में कौन सी पद्धति अपनाए थे, तो वास शैली को अपनाए थे, वास में पेंटिंग करते थे, वास पद्धति पेंटिंग करते थे, ठीक है। यदि भारत में कोई सशक्त विचारशील कला आंदोलन जन्म नहीं ले सका, कुछ कलाकार समूह अवश्य सामने आए, ठीक है। इनमें से कुछ समाप्त हो गए, कुछ आधुनिक कला के विकास में प्रमुख योगदान रहा, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं अगला जो हमारा है कलाकार समूह, यंग तुर्कस जिसे या बोलते हैं द बॉम्बे ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी, ठीक है, या समसामयिक। तो दोस्तों जो देखिए, तो जे स्कूल आर्ट के कुछ क्या थे, इसमें भारतीय कलाकारों ने भारतीय डिजाइन के मूल्यों का परिवर्तित प्रभाववाद तथा व्यंजनवाद के साथ सफल संश्लेषण करने हेतु 1937 में क्या किया था, यंग तुर्कस द बॉम्बे ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया आर्टिस्ट ग्रुप की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1937 ईस्वी में, ठीक है।
संभवतः यह भारत में आधुनिकता को बढ़ावा देने वाला पहला ग्रुप था। ठीक है दोस्तों, आधुनिकता को बढ़ावा देने वाला यह पहला भारत का ग्रुप था। इस ग्रुप में डी.पी. रेड्डी, एम.टी. होपले, ए माजिद, एम.वाई. कुलकर्णी, ठीक है, सी बटिस्टा, ई मोगुल इसके सदस्य रहे। ठीक है, अगला जो हमारा दोस्तों ग्रुप है वो है कलकत्ता ग्रुप। ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न अवश्य बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कलकत्ता ग्रुप की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1943 में। ठीक है, 1943 में, इसलिए इसका नाम कलकत्ता ग्रुप 43 रखा गया। ठीक है, बंगाल के समर्थकों के दुराग्रह ने एक रूढ़ि विरोधी रोगीन प्रतिक्रिया उत्पन्न की, जिससे एक क्रांतिकारी परिवर्तन प्रारंभ होगा। नवीन परिस्थितियों के परिवेश में निजी कला रूपों का स्वच्छंदता पूर्वक निरूपित किया। ठीक है, इस प्रक्रिया स्वरूप कलकत्ता के 8 कलाकारों ने मिलकर 1943 में कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, जबकि 1943 में 8 कलाकारों ने मिलकर की। ठीक है, उन 8 कलाकारों में कौन कौन आते हैं? तो शुभो टैगोर आते हैं, कमला दास गुप्ता, ये एक मूर्तिकार थी जो कि प्रदोष गुप्ता जी की पत्नी थी। ठीक है, पत्नी थी कौन? कमला दास गुप्ता। ठीक है, गोपाल घोष, प्राणकृष्ण, ठीक है, पाल, निरोध मजुमदार, हेमंत मिश्र, परितोष सेन, रथिन मिश्रा इनके प्रमुख क्या थे? सदस्य रहे, संस्थापक सदस्य रहे। ठीक है, सबसे मुख्य योगदान था किनका? शुभो टैगोर का। ठीक है दोस्तों, शुभो टैगोर का। इस ग्रुप के अध्यक्ष और संयोजक एवं संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो थे प्रदोष दास गुप्ता। कौन थे दोस्तों? इसके कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक के संयोजक प्रदोष दास गुप्ता। पालना माँ, पुत्र, पृथ्वी माता, इनकी प्रमुख कृतियाँ किसकी? प्रदोष दास गुप्ता की। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है? कलकत्ता ग्रुप के इन कलाकारों ने कला का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय होना या उससे अन्योन्याश्रित होना बताया। ठीक है, बाद में कलकत्ता में राम किंकर बैज, गोवर्धन दास, अवनी सेन, सुरील माधव सेन इस ग्रुप से जुड़ गया। ठीक है, बाद में इतने लोग जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? 1944-1945 में इस ग्रुप ने बम्बई में अपनी प्रदर्शनी आयोजित की। ठीक है, प्रदर्शनी आयोजित की। इस ग्रुप की तीसरी कला प्रदर्शनी दोस्तों कब हुई थी? 1950 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई के साथ हुई थी। ठीक है, कब इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट की 1947 में, ठीक है, के साथ मुंबई में हुई थी। ठीक है, कालांतर में 1953 में यह ग्रुप विघटित हो गया। ठीक है दोस्तों, मतलब कि आपका कौन सा? कलकत्ता ग्रुप विघटित हो गया। ठीक है, हमारा अगला ग्रुप है दोस्तों प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पैग बोला जाता है, पैग, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है, आप चलते हैं इनके जो भी प्रमुख पॉइंट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, मुंबई में आयोजित कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनी से प्रेरित होकर, मतलब जो कलकत्ता ग्रुप के साथ प्रदर्शनी हुई थी, जो कलकत्ता ग्रुप प्रदर्शनी हुई थी मुंबई में, उससे प्रेरित होकर 1947 में पैग की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ ले किससे प्रेरित होकर, तो किसी कलकत्ता ग्रुप से। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1945 में हुई थी, यह हुई थी 1947 में। ठीक है, पैग की स्थापना में मुख्य प्रयास एस.एच. रजा का रहा। ठीक है, किसका? एस.एच. रजा, सैयद हैदर, इनका पूरा नाम है सैयद हैदर रजा। ठीक है, एस.एच. रजा। ठीक है, एस.एच. रजा, एफ.एन. सूजा, फ्रांसिस, इनका पूर्ण फ्रांसिस न्यूटन सूजा, के.एच. आरा। ठीक है, इन के.एच. आरा से मिले तथा तीनों ने मिलकर पैग की स्थापना की। ठीक है, ये तीनों लोग मिले तो पैग की इन्होंने स्थापना करी। ठीक है, पैग को और सक्रिय बनाने के लिए एफ.एम. हुसैन तथा एच. गाडे, एस.के. बाकरे, जो कि क्या थे? एकमात्र शिल्पकार या मूर्तिकार थे। ठीक, कौन? एस.के. बाकरे, ठीक है, को भी इसमें सम्मिलित किया। ग्रुप के अन्य सदस्य कौन थे? मनीषी डे, रामकुमार, अकबर, पद्मश्री, तैयब मेहता। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये तब पूछा है, ऐसे 4 दे के ऑप्शन, इसमें से पूछा है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट के कौन से कलाकार हैं, मुख्य वाले ना दे करके ये जो बाद में जुड़े वो दे दिए हैं, अन्य जो कलाकार में। ठीक है, ये ऐसा तैयब मेहता से देख करके पूछा हुआ है। ठीक है, हम क्वेश्चन करवा देंगे इस पर जो भी बन रहा है। ठीक है, पैग के कलाकारों ने रचनात्मक स्वतंत्रता पाने के लिए राष्ट्रीय आदर्शवाद, सामाजिक व पारंपरिक भ्रांतियों को अनदेखा किया था। ठीक है दोस्तों, पैग को कलात्मक ऊंचाई और नवीन दिशा देने में किसकी भूमिका थी? तो वह न्यूटन सूजा की भूमिका रही। ठीक है, अब दोस्तों अब हम अगला जो ग्रुप है शिल्प चक्र, नई दिल्ली में जो है वार्षिक प्रदर्शनी
जिसकी स्थापना दोस्तों 1949 में हुई थी। ठीक है, चलते हैं इसके हर एक पॉइंट को देख लेते हैं। 1947 में भारत विभाजित हुआ। स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारत में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली कला गतिविधियों से संबंधित एकमात्र सरकारी संस्थान थी। ठीक है दोस्तों, इसका नियंत्रण गैर सरकारी सदस्यों के पास था, जिसके कारण इसकी गतिविधियों से कलाकार संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, 1949 में कंवल कृष्ण के.एस. कुलकर्णी आईफेक्स की सदस्यता से त्यागपत्र देकर धनराज भगत व बी.सी. सान्याल के साथ मिलकर क्या किया था, नई दिल्ली में शिल्प चक्र की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, कौन कौन किया था, कंवल कृष्ण और के.एस. कुलकर्णी, ये आईफेक्स की सदस्यता त्याग पत्र देकर धनराज भगत और बी.सी. सान्याल के साथ मिलकर नई दिल्ली में शिल्प चक्र की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, जो इसके सदस्यों में कौन है, संस्थापक सदस्य अगर पूछ ले दोस्तों, इसमें 4 आते हैं, कंवल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, धनराज भगत, बी.सी. सान्याल। ठीक है, बाद में जो सम्मिलित सदस्य हुए वो कौन कौन है, दमयंती चावला, जय अप्पा स्वामी, ब्रिजमोहन भनोट। ठीक है, और के.सी. आर्यन, दिनकर कौशिक, श्रीनिवास पंडित, हरिकृष्ण लाल। ठीक है, इसके क्या थे, अन्य जो बाद में जुड़े हुए सदस्य थे। ठीक है, इस संगठन में लगातार सदस्य जुड़ते रहे। बाद में जो जुड़े हैं और कौन जुड़े हैं, तो जुड़े हैं आपके, इनका नाम क्या है, देवयानी कृष्ण, जगमोहन चोपड़, रामेश्वर बूटा, परमजीत सिंह, अनुपम सूद। ठीक है, ये थे। ठीक है, शिल्प चक्र की विशेषता यह थी कि इसकी वार्षिक प्रदर्शनी में सदैव एक गैर सदस्य कलाकार अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता था। ठीक है दोस्तों, मतलब जो इसका सदस्य नहीं था उसको आमंत्रित किया जाता था। ठीक है, ऐसी अतिथियों में कौन था, शैलोज मुखर्जी, के.जी. सुब्रमण्यम का नाम उल्लेखित है। ठीक है, जो कि गैर सदस्य थे कलाकार। शिल्प चक्र का प्रारंभिक कार्यालय जंतर मंतर में व सान्याल स्टूडियो में था। ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक जो कार्यालय था जंतर मंतर और सान्याल स्टूडियो में था। 1957 ईस्वी में इसका स्थायी कार्यालय शंकर मार्केट में 19F नामक मकान में आ गया। ठीक है, 19F नामक मकान में आ गया। 1960 ईस्वी में यह सक्रिय रहा, इसके बाद ये शिथिल पड़ गया। ठीक है, 1960 तक सक्रिय रहा। इस संस्था के सदस्यों में के.एस. कुलकर्णी ने ऐसे अछूते प्रयोग किए जो पूर्व के पश्चिम की नवीन प्रणालियों के प्रतिनिधि हैं। साथ ही आप अपनी कला शैली निर्माता भी। ठीक है, धनराज भगत ने मूर्ति कला की परंपरा में परिवर्तन का सूत्रपात किया था। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके 4 जो कलाकार ग्रुप है, आर्टिस्ट ग्रुप, उसको हमने आज डिस्कस किया है। ठीक, इसके बाद जो भी और बचे हुए ग्रुप्स हैं उसको हम अगले वीडियो में ले लेंगे, उसको डिस्कस कर देंगे। फिर इसके बाद इनसे रिलेटेड जितने भी MCQs बनेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ यूँ ही लगातार बने रहिएगा। ठीक है, और हम आपको इसी तरह अच्छे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देते रहेंगे। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।